नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल में मोबाइल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। सैमसंग का A30 है जिसमें वाईफाई काम नहीं कर रहा है। अभी के समय में मार्केट में वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि आपको भी देखने में मज़ा आएगा और ये सोल्यूशन को आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से हम मोबाइल को रिपेयर करते हैं और किस तरीके से हम समझते हैं कि फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होने वाली है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये वीडियो हमारे रिपेयरिंग से रिलेटेड है या फिर थ्योरी से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में पहले ही मेंशन कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोई सा भी फ़ोन आपके पास रिपेयर के लिए आता है, सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि कैसे आया, क्या फॉल्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होता है। कस्टमर से आपको पूछना होता है कि कैसे आया है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें समझना भी जरूरी रहता है। और उसके बाद हम किस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे रिपेयरिंग करते हैं। तो अभी जो फ़ोन आया है मेरे पास सैमसंग का A30 है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैमसंग का फ़ोन है, A30 है। तो ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं जब वाईफाई को इनेबल करता हूँ तो कंप्लीट वाईफाई जैसे इनेबल होने के बाद फुल ब्लू हो जाता है, तो ये ब्लू नहीं हो रहा है। ठीक है, हाफ हो रहा है, हाफ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फ़ोन है, बिल्कुल चालू है। और यहाँ पे आप सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप सेक्शन में देख पा रहे होंगे हमारे वाईफाई सेक्शन में कोई भी काम नहीं हुआ है। हालांकि पावर आईसी का जो शील्ड है वो निकला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वाईफाई जब मैं इनेबल करता हूँ तो क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर से स्लाइड करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका बार खुल चुका है। यहाँ पे इसका बार खुल गया है। अब मैं इसके वाईफाई को क्या करूँगा, इनेबल करूँगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाईफाई का सिस्टम है इसका। तो यहाँ पे देखिए फुल कंप्लीट ब्लू नहीं हुआ है, जैसा कि आप बगल में देख पा रहे होंगे जो साउंड का जो है इसका ये फुल ब्लू है। लेकिन अगर आप वाईफाई का मैं दिखाऊं आपको तो ये फुल ब्लू नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये फुल ब्लू नहीं है, तो ये एक सिंबल है कि हमारी आईसी भी यहाँ पे खराब हो सकती है। ठीक है, और मैं ब्लूटूथ को भी एक बार इनेबल करके आपको दिखाता हूँ कि ब्लूटूथ जब इनेबल करता हूँ मैं इसमें तो ब्लूटूथ पे क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ब्लूटूथ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से ब्लूटूथ में आ रहा है इसमें। तो मैंने दोबारा से इसको नीचे किया है बार को, और यहाँ देखिए क्लिक हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं इस पर क्लिक तो कर रहा हूँ बट ये इनेबल नहीं हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे वाईफाई को भी इनेबल किया था तो देखिए वाईफाई भी कंप्लीट इनेबल नहीं हुआ है। देख पा रहे होंगे आप वीडियो में अच्छे तरीके से, मैंने आपको वीडियो में यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। तो मैं सोल्यूशन में क्या क्या चेक करता हूँ ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि सोल्यूशन में हम यहाँ पे क्या क्या चेक करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इसमें आपको एक सोल्यूशन जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को इस वीडियो से जरूर मिलेगा। तो हम रिपेयरिंग कैसे करते हैं, मेरा कहना यह है कि कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, मैंने एक बोर्ड निकाला हुआ है और बोर्ड में मैंने कुछ लाइनों को यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सैमसंग का A30 का बोर्ड है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइनों को यहाँ पे अलग करके रखा हुआ है कि मतलब हमको कौन कौन सी लाइनें चेक करनी रहती हैं। सबसे पहले आईसी की रिक्वायरमेंट उसकी वोल्टेज होती है। वोल्टेज के बाद इसकी जो भी लाइनें होती हैं जो सीपीयू से आती हैं, किसी आईसी से होके आती हैं, ये सब सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमको एक आईसी को इनेबल कराने के लिए और उसका काम प्रोसेस कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ लाइनों को मेंशन किया है। ठीक है, और कुछ वोल्टेज को मैंने अलग से मेंशन किया है। जिस तरीके से मैं बूट सीक्वेंस को बनाता हूं कि बूट सीक्वेंस किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अपने क्लास में। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइनों को मेंशन किया है, ना कि मैंने किसी बोर्डियों से इसको नहीं निकाला है, ये मैंने खुद से किया है। अगर मेरे पास इसका A30 का बोर्ड भी नहीं होता तो मैं इसका सीक्वेंस बना लेता कि वोल्टेज का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनको भी पता होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि सबसे पहले मुझे कहाँ कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक आईसी को इनेबल होने के लिए वोल्टेज की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, हमको चलने के लिए खाने की जरूरत हो रही है क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे AVDD का 1.8 वोल्टेज चेक करना है हमको यहाँ पे इस कैपेसिटर पे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे AVDD 1.8 PA, ये भी वोल्टेज चेक करना है। AVDD 3.3 वोल्टेज चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे लाइन का जितने भी वोल्टेज हैं इस वोल्टेज को क्लियरफाई करने के बाद हम चेक करेंगे इन सब लाइनों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेजेस को चेक करेंगे। हालांकि अभी हमारे बोर्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी यहाँ पे चेकिंग नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हमारा वोल्टेज ओके रहा तो हम यहाँ पे काम करेंगे इन सारी लाइनों पे। पैड पे हम जाएंगे, एक एक पैड को चेक करेंगे जहां जहां पे मैंने लाइन को मेंशन किया है इस फोटो में, वो सारी लाइनों पे एक एक करके हम सारी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो में कंप्लीट हम यहाँ पे सोल्यूशन ही देखने वाले हैं। हो गया हमारा थ्योरी जितना होना था।
चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइज हम आ गए हैं सेटअप की तरफ और हमारे पास वही फ़ोन है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार क्लियर करके कि देखिए अभी भी इस फ़ोन का कोई पतरा यहाँ पे निकला हुआ नहीं है। हमारा जो वाईफाई का सेक्शन है ये है हमारा वाईफाई का सेक्शन, और वाईफाई के सेक्शन में गाइज अब हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको एक इमेज यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे अभी थोड़ा सा और क्लियर करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब हम इसी वोल्टेज के हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे और जो भी वोल्टेजेस है यहाँ पे जैसे कि AVDD 1.8 और AVDD PA और AVDD 3.3 WL2G और AVDD 1.1 ब्लूटूथ के लिए BT लिखा हुआ है और AVDD 1.1। तो वाईफाई के सेक्शन में हम यहाँ पे अब काम करेंगे। और अभी तक इस फ़ोन को किसी ने खोला नहीं है वाईफाई से रिलेटेड, हो सकता है किसी ने पावर आईसी पे काम किया हो, क्योंकि पावर आईसी का जो पतरा है वो ऑलरेडी निकला हुआ है। तो अब वाईफाई पे हम काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वोल्टेज बताया था कि हम यहाँ पे एक एक वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ तो हम वोल्टेज के हिसाब से काम करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमारा आईसी भी ख़राब निकलता है तो आईसी को चेंज करेंगे। आईसी के लिए हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है और दूसरा बोर्ड जो है हमारा जो फॉल्टी फ़ोन है वो है। तो स्क्रैप बोर्ड में से हम आईसी को निकालेंगे और आईसी को निकालने के बाद लगाएंगे। अगर हमारा आईसी ख़राब निकलता है तो यहाँ पे सारे वोल्टेजेस को मैं चेक कर लूँगा। जैसा कि मैंने आपको एक इमेज दिखाया था इमेज को, तो उसी हिसाब से मैं वोल्टेज को चेक करूँगा। ये इमेज मैंने इसलिए क्रिएट किया है गाइज कि मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। अगर मैं स्कीमेटिक खोलता हूँ, डायग्राम के हिसाब से अगर मैं काम करता हूँ, लेआउट के हिसाब से काम करता हूँ तो काफ़ी टाइम लग सकता है। इसीलिए मैंने एक इमेज क्रिएट किया है ताकि मेरा टाइम बच जाए, मुझे डायरेक्ट कंपोनेंट पे काम करने में आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे कंपोनेंट पे वोल्टेज को क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ सेटअप की तरफ, दोबारा अच्छे तरीके से मैं इसको चेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वोल्टेज को चेक करना होता है। और सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। अगर मेरा वोल्टेज रिलेटेड फॉल्ट हुआ तो वोल्टेज पे काम करेंगे, और हमारा अगर GR से रिलेटेड और CPU से रिलेटेड, मतलब ये जो लाइनें मैंने यहाँ पे बनाया है, जो मैंने यहाँ पे इमेज क्रिएट किया है, तो फिर हम उस लाइन पे काम करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। कंपोनेंट का वैल्यू तो नहीं चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस मल्टीमीटर से, बट कंटिन्यूटी जरूर चेक करते हो सकता है कोई लाइन शॉर्ट हो। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक लाइन जो हमने पहला लाइन चेक किया है, वो पहला लाइन ये यहाँ पे क्या है, हमारा शॉर्ट है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा पहला कंपोनेंट शॉर्ट आ रहा है वही कंपोनेंट हमारा शॉर्ट हो, तो बाकी भी कंपोनेंट हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए ये भी कंपोनेंट हमारा शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम कैपेसिटर पे यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो वोल्टेज की लाइन है गाइस वो हमारा कैपेसिटर पे ही आ रहा है। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा से इमेज खोल के दिखाता हूँ कोई कौन सा लाइन शॉर्ट आ रहा है हमारा। तो हमारी जो ये कैपेसिटर है गाइस, देखिए मैंने अभी बोर्ड को खोला नहीं था, पत्र को निकाला नहीं था, उसके पहले ही मैंने आपको बस वाईफाई का सेक्शन बताया है। जो कि वाईफाई में हमारा GPS भी होता है, ब्लूटूथ भी होता है और वाईफाई भी होता है, ठीक है। ये सारी लाइनें एक ही में होती हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे WL मतलब वायरलेस 2G का ये जो वायरलेस जो हमारा वाईफाई होता है गाइस, वो WL2G के नाम से है यहाँ पे। ये इसके लिए ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे AVDD 1.1 जो देख रहे हैं, BT लिखा है, ये ब्लूटूथ के लिए है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है। ये स्कीमेटिक डायग्राम के हिसाब से ये नाम है। तो आईसी के हिसाब से हम लोग इस तरीके का डेटा बना सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि हमारा ये वाला लाइन जो है वो शॉर्ट आ रहा है। अब ये लाइन जो शॉर्ट आ रहा है गाइस, ये जो लाइन शॉर्ट आ रहा है, हो सकता है हमारे आईसी की वजह से भी, और हो सकता है कि हमारा जहाँ से ये वोल्टेज क्रिएट हो रहा है वहाँ से भी हो सकता है, और कंपोनेंट भी कोई शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा दिमाग ये कहता है गाइस कि ये जो लाइन आ रही है
एक लाइन तो शॉर्ट हमारी नहीं है। अगर मैं एक लाइन की अगर चेक करते हैं, ये जो लाइन है AVDD ये एक जगह से नहीं बन रही है। अगर मैं बात करूँ AVDD 1.8 AVDD 1.8 PA अगर मैं बात करूं तो हो सकता है ये एक ही लाइन से जनरेट हो रहा हो, बट ये जो AVDD 1.1 वोल्टेज है वो दूसरे लाइन से आ रहा है। AVDD 1.1 LO जो है वो भी मान सकते हैं कि जो हमारा 1.8 की 1.1 की लाइन है वो भी एक ही लाइन से आ रहा हो, मान सकते हैं, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जब तक स्कीमेटिक में क्लियरफाई नहीं हो जाता है हमारा कि हाँ ये लाइन अलग अलग है, तब तक अपन कुछ नहीं बोल सकते। और ये जो AVDD 3.3 का जो लाइन है गाइस, ये भी अलग है वायरलेस के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये भी लाइन शॉर्ट आ रही है। एक बार और दोबारा से मैं चेक करवा देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। तो हमारी ये वाली लाइन है, हम यहाँ पे चेक करेंगे, देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो देखिए बीप, दूसरे साइड भी बीप, दूसरा लाइन भी बीप। हमारा जो कैपेसिटर है गाइस, जिस पे वोल्टेजेस आ रहे हैं वो कैपेसिटर्स हमारे शॉर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक लाइन शॉर्ट होता तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी वोल्टेज की लाइन है सारे शॉर्ट आ रहे हैं ना गाइस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगा आईसी को निकाल के। देखिए ये किसी भी तरीके का डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, बट एक्सपीरियंस बोलता है यहाँ पे कि अगर शॉर्ट होता भी है तो पर्टिकुलर एक लाइन हमारा शॉर्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी वोल्टेज की लाइन है वो सारे आ रहे हैं, और ये वोल्टेज की लाइन हमारे वाईफाई आईसी में क्या हो रही हैं, इन हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आईसी को निकाल के मैं चेक करूंगा कि आईसी की वजह से तो ये शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो चलिए मैं यहाँ पे आईसी को एक बार निकाल लेता हूँ आपके सामने, और देखता हूँ कि क्या ये लाइन जो शॉर्ट हो रहा है वो आईसी की वजह से हो रहा है या फिर हमारे जहाँ से जनरेट हो रही है वोल्टेज वहां से हो रहा है। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देख पाएंगे किसी तरीके कोई बीट नहीं आ रहा है, मतलब कि ये समझ सकते हैं कि हमारा जो लाइन है आईसी के अंदर से शॉर्ट है। तो हमारा अनुमान था कि आईसी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि देखिए एक लाइन शॉर्ट होता है समझ में आता है, पर दूसरी लाइन अलग अलग वोल्टेज से शॉर्ट आ जाए तो ये समझ में नहीं आता है। इसका सीधा सेंस यही आता है कि हमारा हो सकता है आईसी खराब हो। तो ये हमारा आईसी हमने कहा तो शॉर्ट ही है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसके सबसे को क्लीन कर लेता हूँ, और देख पाएंगे स्क्रैप बोर्ड है जिसका देख पाएंगे ये होगा। तो इसको क्लीन करने के बाद हम एक बार चेक करेंगे हमारा आईसी लगाने के बाद हमारा काम बन रहा है। देखिए ये तो बस आईसी लगाने का काम हो गया। आईसी निकालना लगाना तो कोई भी कर सकता है ऐसे समय, पर कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है अगर आपको इस मीटिंग का नॉलेज नहीं है तो उसी लोग आपके लिए चेक करना।
हमने यहाँ पे फ़ोन को चालू किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सैमसंग का लोगो था। अभी हमारा कंप्लीट फ़ोन चालू हो गया है। और तो हम यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टार्टिंग एंड्रॉयड ख़त्म हो जाए तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारा वाईफाई अभी पहले जैसा हो रहा था, इनेबल हो रहा था नहीं। तो अभी देखिए गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम कैमरे को। आप देख पा रहे होंगे ये जो वाईफाई है पहले हमारा फुल ब्लू नहीं हो रहा था, पर अभी देखिए तो फुल ब्लू हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फुल ब्लू अभी हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ। पहले जो आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ भी इनेबल नहीं हो रहा था, पहले हमारा ब्लूटूथ इनेबल नहीं हो रहा था, डिसेबल भी नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पर देखिए वाईफाई हमारा इनेबल हो गया है, ब्लूटूथ भी हमारा इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे सर्च भी कर रहा है और ये बता भी रहा है कि कितने ब्लूटूथ अगल बगल में हमारे चालू है। तो यही होता है चेकिंग। हमने डायरेक्ट आईसी पे क्यों काम किया, क्योंकि हमारी जो वोल्टेज की लाइन आती है आईसी को इनेबल करने के लिए, वो वोल्टेज हमारा शॉर्ट आ रहा था। वहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक लाइन शॉर्ट नहीं आ रहा था, वहाँ पे सारी लाइनें शॉर्ट आ रही थी। जो भी वोल्टेज के इनपुट की लाइन का वोल्टेज था, लाइन का हमारे जो इनपुट लाइन का कंपोनेंट था वोल्टेज के लिए, तो वो हमारी लाइन क्या आ रही थी, शॉर्ट आ रही थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितने भी लाइनें थी सारी शॉर्ट आ रही थी। इसलिए मैंने डायरेक्ट आईसी पे काम किया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर कोई शॉर्टिंग आता है किसी भी लाइन में, एक भी कोई सा भी वोल्टेज का लाइन शॉर्ट अगर आता है तो पर्टिकुलर एक लाइन शॉर्ट आता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर तीन लाइन एक साथ में शॉर्ट आ रहा है तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो हम यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आईसी पे काम किया है और रिजल्ट आपके सामने है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा रिजल्ट सामने है। अभी हमारा ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों इनेबल हो रहा है कम्प्लीटली, और सर्च करके मैंने आपको दिखा भी दिया। तो दोस्तों अगर आपको काम सीखना है इसी हिसाब से और आपको भी काम करना है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। MS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, और नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए।